Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of sitting arrangement and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं Olympiad level questions जो कि काफी अमेजिंग और शानदार है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में जो भी अपने डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें। इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है ही सही। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या करना है, आपको टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। ओके, लेकिन डीपीपीज और स्टडी मटेरियल के लिए यहाँ पर आपको ग्रुप्स भी नजर आ रहे हैं डिफरेंट क्लास के लिए। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हो आपका क्लास 6 है, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 इसका ग्रुप कोड रहने वाला है आपका t.m/ttb08। क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 10th है, तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड क्या रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 9-10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस आपके लिए 10,000 रुपीज है, जबकि सेकंड पैकेज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3,500 रुपीज। फर्स्ट पैकेज में देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुंचेंगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो इसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है आपके सामने 3,500 रुपीज का। ओके, इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, साथ में रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो तो आप यहां पर देखोगे कि मैं आपके लिए बहुत शानदार और जबरदस्त एक डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूं जो कि है यहां पर 30%। कितना है, 30% का डिस्काउंट ऑफर। ओके, तो फटाफट से आपको क्या करना है, उसके लिए एक कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब ये है कि इस LS लाइव कूपन के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाक से आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए आप फर्स्ट पैकेज के लिए कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। अगर आप सेकंड पैकेज के लिए कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और धमाकेदार आपके लिए यहाँ पर डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। ये कहाँ आपका पैकेज 10,000 रुपीज का था, 7,000 रुपीज में मिलने वाला है। 3,500 वाला पैकेज ओनली ऑन 2,450 रुपीज में आपको मिल रहा है। तो फटाक से क्या करो, कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आप बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पैकेज का अमाउंट रहने वाला है। सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर
सेकंड पैकेज का अमाउंट रहने वाला है। ओके, यहाँ पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है, देखो 9549041111। आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को क्लियर करना है फटाक से। ओके, तो चलिए, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। उससे पहले हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक कार्डिनल प्रॉमिस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आज ये कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाक से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। आप क्या है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट है, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ओके, तो फटाफट से शुरू हो जाइए। जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 2 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट आपके सामने है। अगर अभी तक हम यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट के फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं तो हमने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन फेज स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सर्कल के इनसाइड में फेस रहेगा तो क्या रिजल्ट रहेगा, सर्कल के आउटसाइड में फेस रहेगा तो क्या रिजल्ट रहेगा। ये सारी चीजें आप काफी अच्छे से और काफी इजीली कंप्लीट कर चुके हो। ओके, लेकिन अब यहाँ पर हम जो मेनली बात करने वाले हैं ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको इंट्रोडक्शन फेज वापस से पूरा ब्रीफ करवाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। तो फटाफट से आ जाइए, लेक्चर क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रेडिक्टिविटीज हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, लर्निंग आउटकम, साथ में कीवर्ड्स, ये सारी चीजें आपके सामने स्क्रीन पर है। आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये चीजों का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं एक बार। इंट्रोडक्शन में हमने क्या स्टडी किया कि अरेंजमेंट में सबसे मेनली जो हमारे पास अरेंजमेंट होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट के हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, एक क्लासरूम में बैठते हैं, एक हॉल में बैठते हैं, प्रेयर जो आपका रहता है प्रेयर हॉल, उसमें आप बैठते हैं। तो ये सारे क्या है, वहां पर एक अरेंजमेंट ही तो होता है ना, या तो आप रो में रहेंगे या आप कॉलम में रहेंगे, इसी तरह से आप बैठते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है ना, मेनली यहाँ पर 2 टाइप से रहने वाला है। फर्स्ट जो रहेगा आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि एक सर्कल के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, और एक रहने वाला है आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट जो कि एक लाइन के अंदर रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, आपके पास सम कंडीशंस आर गिवन, आपको कुछ कंडीशंस गिवन होगी, ठीक है। वी हैव फॉलो दोज कंडीशंस एंड प्लेस द रिक्वायर्ड, हम उन कंडीशंस को क्या करेंगे, फॉलो करते हुए, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए उन अरेंजमेंट को समझेंगे और उन क्वेश्चंस का हम आंसर देंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको एक डायरेक्शन फेज दे दिया जाएगा और उस डायरेक्शन फेज के बेस पर ही आप यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। ओके, जिसमें से आपको 3 से 4 5 क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाने वाले हैं। देखो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई पर्सन है ए, यहां है बी, यहां है सी और यहां है डी। क्लियर? अब इनका जो फेस है ना, वो सर्कल के इनसाइड है। कहाँ है? सर्कल के इनसाइड है। ओके, तो जब ये सर्कल के इनसाइड में फेस करके बैठे हैं तो लेफ्ट साइड जो रहने वाली है, ये साइड कौन सी होगी? लेफ्ट साइड, ठीक है। और ये साइड कौन सी रहने वाली है? राइट साइड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? ओके, चलो सेकंड देखो, अगर यही पर्सन, जैसे कि यहां पर ए, यहां बी, यहां सी और यहां डी, सर्कल के आउटसाइड में फेस करके बैठे, कहां पर? आउटसाइड में, तो ये वाली जो साइड रहने वाली है, ये रहने वाली है राइट साइड। कौन सी? और ये साइड जो रहेगी आपकी, वो रहेगी लेफ्ट साइड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? फटाफट से ध्यान रखना, नोट कर लो इसे। अगर सर्कल के इनसाइड में फेस है तो लेफ्ट साइड ये रहने वाली है, राइट साइड ये रहने वाली है। सर्कल के आउटसाइड में फेस है तो राइट साइड ये रहेगी, लेफ्ट साइड ये रहेगी। ओके, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। यहां पर जो आपको कंडीशंस मिलेगी ना, वो मेनली कंडीशन 3 टाइप्स की मिलेगी। या तो पर्सन का जो फेस होगा सर्कल के इनसाइड में रहेगा या सर्कल के आउटसाइड में रहेगा, या फिर बोथ। कुछ पर्सन्स का जो फेस है वो सर्कल के इनसाइड में रहने वाला है और कुछ पर्सन्स का फेस सर्कल के आउटसाइड में रहने वाला है। फटाफट से नोट कर लो बेटा जल्दी से इसे, फटाफट।
जल्दी से नोट करो, जल्दी जल्दी फटाफट, ताकि चले फिर हम आगे। ओके क्लियर है? तो समझ में आया आपको? सर्कुलर आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है। ये मेनली किन कंडीशंस पर डिपेंड होगा? या तो पर्सन्स का फेस सर्कल के इनसाइड में रहेगा, या पर्सन्स का फेस सर्कल के आउटसाइड में रहेगा, या फिर सम पर्सन्स का फेस सर्कल के इनसाइड में और सम पर्सन्स का फेस सर्कल के आउटसाइड में। ओके क्लियर है? सेकंड आता है आपके पास लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपको पर्सन्स मिलने वाले हैं ना, ये जिस कंडीशन में बैठे होंगे वो कंडीशंस आपके रहने वाले लीनियर, मतलब कि एक लाइन में बैठे रहने वाले हैं। और इनका जो फेस होगा वो या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा या साउथ डायरेक्शन में होगा। हो सकता है कि ईस्ट डायरेक्शन में भी हो, वेस्ट डायरेक्शन में भी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि ये देखो एक लाइन है आपके पास, ठीक है। अब इसमें बोल दिया गया है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई एंड एफ, ये 6 पर्सन है। क्लियर? इन 6 पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ साइड में है। किस साइड में है? नॉर्थ साइड में। तो आपके पास ये होगा आपका ईस्ट, ये वेस्ट, सॉरी ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर ध्यान से देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, मान लीजिए कि आपके पास 6 पर्सन है और उन 6 पर्सन का जो फेस है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में। ये लो, ये आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अब ये बोला गया है कि जब ये 6 पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए कि लेफ्ट साइड से भाई नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ है, ठीक है। फेस कहाँ रहने वाला है? ऊपर की तरफ। तो आपको ये बताना है कि लेफ्ट साइड से 3rd पोजीशन पर कौन रहने वाला है, या लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन पर कौन रहने वाला है। आपसे इस तरह से पूछा जाए, या फिर हो सकता है कि राइट साइड से हमें बताइए कि डी का जो नेबर है वो कौन है, लेफ्ट साइड से ई का नेबर कौन है। इस तरह के सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाने वाले हैं। मतलब कि एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा हमें डायरेक्शन फेस का, और उसी में से 4 to 5 नंबर क्वेश्चन जो रहेंगे वो पुटअप किए जाएंगे। ओके क्लियर है? तो ये बात हुई यहाँ पर लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की। ओके चलो, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डायरेक्शन फेस में गिवन है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। 6 फ्रेंड्स है ए से लेकर एफ तक, और उनका फेस है नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, हमें यहाँ पर उनका कुछ जो कंडीशन है वो गिवन है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, सी जो है ए और ई के बीच में है। डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, डी एक्सट्रीम एंड मतलब कि सबसे लास्ट में नहीं है। बी इज एट सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है वो राइट साइड में है, किसके? ई के इमीडिएट राइट साइड में। एफ इज नॉट एट द राइट एंड, एफ जो है वो एंड से राइट, एफ इज नॉट द राइट एंड पर नहीं है। बट डी इज सिटिंग एट 3rd लेफ्ट ऑफ ई, लेकिन डी जो है वो 3rd पोजीशन पर है लेफ्ट से ई के। तो इस बेस पर आपको ये बताना है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने रहने वाले हैं, आपको ये बताना है। ओके, फटाफट से देखो, जल्दी से 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है। कंडीशंस को समझो और मुझे आंसर बताओ कि क्या आंसर मिलने वाला है आपका। फटाफट से, जल्दी से। फटाफट से देखो, क्या ये कंडीशन सही है हमारी, हाँ या ना? फटाफट से देख के बताओ मुझे। देखो कंडीशंस देखो अब, ठीक है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन में हमें से क्या बोला गया है
इसको समझो और फिर आंसर देना आप, मैं आपको बता रहा हूं। 6 पर्सन हो गए, ठीक है। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, सी जो है वो ए और ई के बीच में है। ये आपका ए हो गया और ये आपका ई हो गया, इन दोनों के बीच में सी है जैसा हमें बोला गया है। ओके, सेकंड देखो, डी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड, डी सबसे लास्ट में भी नहीं है, डी सबसे लास्ट में नहीं मतलब कि सेकंड लास्ट में हो सकता है, तो सेकंड लास्ट में कहां होगा, यहां पर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, बी जो है इमीडिएट मतलब कि ई से राइट साइड में है, तो ये जो डायरेक्शन है आपका, ये डायरेक्शन कौन सा है, राइट डायरेक्शन, राइट साइड, और ये है आपका लेफ्ट है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर आओगे तो राइट साइड है, उधर जाओगे तो लेफ्ट साइड है। F इज नॉट एट द राइट हैंड, F राइट हैंड पर नहीं है मतलब कि राइट साइड में नहीं है, F राइट साइड में नहीं होगा तो कहां होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ओके, बट D सिटिंग एट थर्ड लेफ्ट ऑफ E, D जो है वो लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर है, किसके, E के, E के लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर, E के लेफ्ट पर चलिए, 1 2 और 3, थर्ड पोजीशन पर कौन होगा आपका, डी होगा। ये लीजिए, अब आपको बताना है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट साइड में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, फटाफट से बता दीजिए। डी के राइट साइड में पर्सन्स कितने हैं टोटल, पहले तो देखो राइट साइड कहां है, राइट साइड समझो, और फटाफट से ये देखो कि डी के राइट साइड में मतलब कि ये रहा आपका डी, इधर चलोगे तो राइट साइड आएगी, इधर चलने पर लेफ्ट साइड आएगी, तो नंबर ऑफ पर्सन्स 1 2 3 एंड 4, कितने पर्सन्स हैं, 4 पर्सन्स हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर। चलो सेकंड देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट साइड में कौन सिटिंग है, फटाफट से देखो, डी के लेफ्ट साइड में डी कहां है, ये रहा, ये रहा आपका डी, डी से लेफ्ट साइड में, डी से लेफ्ट साइड कौन सी है आपकी, ये रही इधर, और इधर जैसे ही आप आओगे तो यहां पर कौन मिलने वाला है आपको, एफ, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है एफ। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको कौन मिल रहा है, आपको ये देखना है, फटाफट से देखो, सी के लेफ्ट साइड में, जस्ट सी से लेफ्ट साइड में देखो, जस्ट इमीडिएट लेफ्ट साइड में कौन मिल रहा है, कौन सा पर्सन बैठा हुआ है, सी के इमीडिएट लेफ्ट साइड में ए बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है, ए, तो आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, ए। ओके, क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए ही है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन, हु इज एट द राइट हैंड, राइट हैंड साइड पर कौन है, फटाफट से देखो, हु इज एट द राइट हैंड, राइट हैंड साइड पर एंड से कौन है। अब आपको यहां पर राइट हैंड साइड का नॉलेज होना जरूरी है, अगर आपको राइट हैंड साइड का नॉलेज है यहां पर तो आप बता सकते हो कि राइट से एंड पर कौन है और लेफ्ट से एंड पर कौन है, फटाफट से बताओ, राइट से एंड पर कौन है, बी, कौन है, बी, और लेफ्ट से एंड पर कौन है, एफ। क्लियर है, तो फाइनली राइट से एंड पर पूछा गया है, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर जिसमें भी बी होगा वो करेक्ट होगा, और बी किसमें है, बी में ही है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है, समझ में आया पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन समझ के मुझे फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन आपको गिवन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलो। आपको पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, फिर आंसर देना है। ओके, देयर आर 6 सिटीज, यहां पर 6 सिटीज है, ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। ए इज नॉट हिल स्टेशन, हिल कर लीजिए इसे, ए यहां पर हिल स्टेशन नहीं है। बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, बी और ई पर हिस्टोरिकल प्लेस कोई नहीं है। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, ए और डी भी हिस्टोरिकल प्लेसेस नहीं है। ए एंड बी आर नॉट लाइक, ए और बी एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं। साथ में यहां पर दिया भाई कि डी इज नॉट इंडस्ट्रियल सिटी, डी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में आपके सामने जो कंडीशन है ना, पहले ये देखो यहां पर 6 सिटीज जो है ना, इसमें किसी में तो आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया है, सेकंड किसी में आपके पास हिस्टोरिकल प्लेस है, और थर्ड किसी सिटी में आपके पास हिल स्टेशन है। तो पहले तो आपको यहां पर इन्हें चेंज करना है कि पहले ये कंफर्म करो कि किसमें हिल स्टेशन है, किसमें हिस्टोरिकल प्लेस है, और कौन सी सिटीज में यहां पर इंडस्ट्रियल।
ओके, इंडस्ट्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने ये क्लियर कर लिया तो आपसे किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना पुट अप हो, यहाँ से आप इजीली आंसर दोगे। तो फटाफट से बताओ मुझे, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट बताओ बेटा। चलो मैं इसको समझाता हूं आपको एक चार्ट बनाकर, है ना, ताकि आप इजीली समझ पाओ इसे अच्छे से। यहां पर तो आ गया आपके पास हिस्टोरिकल प्लेस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर आ जाएगा आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया, चलो इंडस्ट्रियल प्लेस सिटी, ये लो, ठीक है। लास्ट देखो, एक है आपके पास हिल स्टेशन, ओके। यहां पर आपके पास ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। कोई प्रॉब्लम यहां तक, हाँ या ना बेटा, फटाक से बताओ जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, ये लो, ओके, क्लियर है। अब आपके पास ये 6 सिटीज हो गई, इन 6 सिटीज का आपको आंसर देना है, क्लियर। अब देखो यहां पर ए इज नॉट हिल स्टेशन, ए में हिल स्टेशन नहीं है आपके पास, ए में हिल स्टेशन नहीं है, तो ये रहा आपका हिल स्टेशन और नहीं है। चलो बी एंड ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, बी और ई ये भी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है और ये भी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। डी इज नॉट इंडस्ट्रियल सिटी, डी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, तो मतलब कि ये इंडस्ट्रियल सिटी भी नहीं है। ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, ए और डी, ए और डी जो है आपके वो हिस्टोरिकल प्लेस भी नहीं है, मतलब कि ये हिस्टोरिकल प्लेस भी नहीं है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब कि सी में तो सब कुछ है, यहां पर क्या है, सी में सब कुछ है। सेकंड बात, यहां पर भी आपको सब कुछ मिलने वाला है, हिल स्टेशन इन सब में मिलने वाला है आपको, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ में भी इस कंडीशन से तीनों ही चीजें हैं, क्योंकि एफ का भी यहां पर कोई रोल नहीं दिया गया है। फटाक से अब यहां पर इन दोनों चीजों को देख लो और मुझे बता दो, क्या यहां पर हमारे पास बी में इंडस्ट्रियल सिटी है, बी में इंडस्ट्रियल सिटी बिल्कुल है। ए एंड बी आर नॉट लाइक, ए और बी एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मतलब कि आर नॉट लाइक, सेम नहीं हो सकते। फटाफट से देखो, इसको फिलअप करो और आंसर बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से बताओ। फटाफट से। तो यहां पर भी क्या आएगा हमारे पास, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ओके। अब आपको अपना आंसर देना है फटाक से, 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, विच 2 सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, किन 2 सिटीज में इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, फटाफट से बताओ किन 2 सिटीज में इंडस्ट्रियल सेंटर्स है। फटाफट से बता दो, यहां पर क्या दिया था हमें, ए एंड डी आर नोट, ए और बी आर नोट लाइक, फटाक से बताओ कौन से सिटीज है यहां पर जिसमें इंडस्ट्रियल सेंटर्स नहीं है, फटाफट से। नहीं, यहां पर इसमें तो आपके पास राइट आएगा, इसमें तो है, ओके, फटाफट बोलो कौन से 2 सिटीज में आपके इंडस्ट्रियल सेंटर्स नहीं है। देखो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है, इंडस्ट्रियल सेंटर्स किन किन सिटीज में है, यहां पर देख रहे हैं हम, सब में देखो, ए में है, ए ऑप्शन है बिल्कुल है, लेकिन बी में नहीं है, मतलब कि ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। पहले तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेंटर्स किस किस में है, ए में है, सी में है, ई में है और एफ में है, क्लियर, इन चारों में है। चलो ई एंड एफ, ई और एफ में है क्या, यहां पर
बिल्कुल है, ई एफ दोनों में है, मतलब कि ये तो आपका करेक्ट है इसे। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। सी में है लेकिन डी में नहीं है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ओनली सी है, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट है। बी और एफ, एफ में है लेकिन बी में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स है वो कौन कौन से सिटीज में है, सिटी ई एंड एफ सिटी में। ओके चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो इसका, विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, किन टू सिटीज में हिस्टोरिकल प्लेसेस है, किन टू सिटीज में आपके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस है, फटाफट से बताओ। हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस किस किस सिटीज में है, फटाफट से देखो। यहां पर ए में है, नहीं है, सी में है आपके पास और एफ में है, मतलब कि सी और एफ दोनों में ही आपके पास हिस्टोरिकल प्लेसेस है, बाकी में नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा जिसमें सी और एफ दोनों होगा। यहां पर सी है लेकिन ए नहीं है, एफ नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। बी है और एफ है, मतलब कि एफ और सी दोनों ही चाहिए हमें, तो क्योंकि एफ और सी दोनों में ही हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यहां पर एफ तो है लेकिन सी नहीं है, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहां पर देखो सी और एफ दोनों है, तो आपका ये करेक्ट आंसर है। बी और ई यहां पर ये दोनों इनकरेक्ट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, विच टू सिटीज आर हिल स्टेशन, किन टू सिटीज में आपको हिल स्टेशन मिलने वाला है। यहां पर हिल स्टेशन आपको किन टू सिटीज में मिल रहा है, फटाफट से बताओ। हिल स्टेशन मिल रहा है आपको बी, सी, डी, ई और एफ, मतलब ए को छोड़कर सभी में हिल स्टेशन है। बी, सी, डी, ई, एफ, इन सभी में क्या है, हिल स्टेशन है। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें देखना है यहां पर कि कोई भी टू पेयर्स होंगे। देखो यहां पर ए आ गया, मतलब कि ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहां पर भी ए आ गया तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। यहां पर भी ए है, मतलब कि ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि ए को छोड़कर तो सभी में हिल स्टेशन है, लेकिन यहां पर ए और बी ए में तो नहीं है, इसलिए ये सारे इनकरेक्ट हो गए। तो कौन बचा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फिर चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन पर। जल्दी करो, 27 मिनट्स हो गए, थोड़ा जल्दी से स्पीड बढ़ाओ अपना। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच सिटी इज ए हिल स्टेशन एंड एन इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, किन सिटीज में हिल स्टेशन और इंडस्ट्रियल सेंटर दोनों है लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। हिल स्टेशन और इंडस्ट्रियल सेंटर दोनों है लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, यही पूछा गया है ना। देख लो एक बार जल्दी से क्वेश्चन वापस से। बिल्कुल चलो, अब मुझे बताओ यहां पर हिल स्टेशन किस किस में है। बी में है हिल स्टेशन, सी, डी, ई और एफ सभी में हिल स्टेशन है। इंडस्ट्रियल सेंटर देखो किस किस में है। इंडस्ट्रियल सेंटर यहां पर देखो, इंडस्ट्रियल सेंटर मिलेगा आपको ए में, सी में, ई में और एफ में, मतलब कि ये दोनों हो और हिस्टोरिकल प्लेस ना हो। अब हिस्टोरिकल प्लेस किस किस में नहीं है, एक तो बी में नहीं है और एक आपके पास डी में नहीं है, बी और डी। क्लियर है, इन दोनों में आपके पास हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। क्लियर, तो यहां पर देखो, यहां पर आप ध्यान से देख रहे हो तो बी के पास हिल स्टेशन है लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रियल सेंटर नहीं है, तो बी तो कैंसिल हो गया। सी में दोनों है, ठीक है, सी में यहां पर हमारे पास दोनों चीजें हैं और हिस्टोरिकल प्लेस भी नहीं है, मतलब कि सी भी हमारा करेक्ट आंसर है। डी में डी इनकरेक्ट हो जाएगा, ई, एफ, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो मिलने वाला है हमें यहां पर, अब फटाफट से बता दो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका, फटाफट से देखो। ई को देखो आप, ई को बिल्कुल ध्यान से, ई को ध्यान से देखने पर आपको क्या मिलता है, इसमें हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, बाकी दोनों चीजें हैं, बाकी दोनों चीजें हैं। तो मतलब हमारा आंसर जो करेक्ट है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ई। ओके क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से।
विच टू सिटीज आर नाइदर हिस्टोरिकल प्लेस नॉर द इंडस्ट्रियल सेंटर, किन टू सिटीज में ना ही हिस्टोरिकल प्लेस है और ना ही इंडस्ट्रियल सेंटर है, ना ही हिस्टोरिकल प्लेस और ना ही इंडस्ट्रियल सेंटर। देखो यहां ना ही हिस्टोरिकल प्लेस है और ना ही इंडस्ट्रियल सेंटर है, ना ही हिस्टोरिकल प्लेस है और ना ही इंडस्ट्रियल सेंटर है, मतलब कि ये दोनों कौन कौन, बी और डी, इन दोनों में ना ही हिस्टोरिकल प्लेस है और ना ही इंडस्ट्रियल सेंटर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी एंड डी वाला, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, देयर आर 30 प्लांट्स ऑफ चीकू। चीकू के टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं यहाँ पर, 30। ठीक है, सभी के, सॉरी चीकू के नहीं है, सभी के 30 प्लांट्स ऑफ चीकू, गुआवा, सीताफल एंड मैंगोज इन ए रो। एक ही रो में 30 प्लांट्स है इन सारे फ्रूट्स के। देयर इज वन पेयर ऑफ मैंगो प्लांट, देयर इज वन पेयर ऑफ मैंगोज प्लांट्स आफ्टर चीकू। यहां पर वन मैंगो प्लांट जो है ना वो किसके बाद में, आफ्टर चीकू एंड गुआवा एंड मैंगो प्लांट्स आर फॉलोड बाय वन चीकू एंड वन सीताफल प्लांट एंड सो ऑन। इफ द रो बिगेन विथ ए प्लांट ऑफ चीकू देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट इन रो। हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो रहने वाली है इसमें सबसे लास्ट का जो हमारे पास प्लांट रहने वाला है वो किसका प्लांट रहने वाला है। ओके फटाफट से जिस कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोला गया है उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अरेंज करो और सॉल्व करके मुझे बताओ। 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, जल्दी से सॉल्व करो। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ फटाफट से, जल्दी से जो जो बोला गया है फटाफट से। चलो अब फटाफट से सॉल्व करके बता दो। ये रो में मैंने अरेंज कर दिया है इन्हें, एक बार चेक कर लो और मुझे आंसर बता दो। 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लास्ट इन द रो, लास्ट में कौन रहने वाला है रो में सबसे। चारों ही प्लांट जो आपके पास 4 प्लांट्स है ये सब आपके पास एक रो में अरेंज्ड है, तो सबसे लास्ट में आपके पास कौन मिलने वाला है आपको यहाँ पर ये बताना है। फटाफट से बताओ। जो जो कंडीशंस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन थी हमने उन कंडीशंस को अरेंज कर दिया। अब फटाफट से आपकी बारी है, आंसर्स दे दो जल्दी से फटाक से। ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा आपका आंसर करेक्ट है जल्दी से बता दो ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे लास्ट में कौन है, लास्ट इन द रो पूछा गया है ना, ठीक है। कब, जब हमारे पास इफ द रो बिगेन विथ ए प्लांट ऑफ चीकू, रो की स्टार्टिंग कहां से हो रही है, चीकू के प्लांट से। देन तब विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि ये तो लास्ट या तो चीकू होगा या सीताफल होगा, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, कौन रहेगा, सीताफल। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 गर्ल्स G1, G2, G3 and G4 and 3 boys B1, B2 and B3 are to sit for dinner। 4 गर्ल्स और 3 बॉयज डिनर करने के लिए बैठे हैं। That not 2 boys should sit together nor 2 girls, मतलब कि कंटिन्यू ना ही 2 बॉयज बैठेंगे ना ही 2 गर्ल्स बैठेगी। If they are successively sitting, what is the position of B2 and G3। हमें यहाँ पर पोजीशन बताना है B2 और G3 का, इन दोनों का क्या करना है, हमें पोजीशन बताना है। कंडीशंस हमारे पास गिवन है, 4 गर्ल्स है और 3 बॉयज है। कंडीशंस देखो पहले, 4 गर्ल्स G1, G2, G3, G4, ठीक है। ये आपकी 4 गर्ल्स है। 3 बॉयज, 3 बॉयज कौन कौन से होंगे, B1, B2, B3। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब बोला गया ये है कि यहां पर ये जब डिनर करने सब साथ बैठे हैं तो ये सब लोग ना ही 2 गर्ल्स एक साथ है ना ही 2 बॉयज एक साथ है, तो इनकी जो पोजीशन हो सकती है वो होगी या तो आपके पास G1, B1, G2, B2, G3, B3
और G4, मतलब कि एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, यही होगी ना। इनकी पोजीशन कौन सी है? 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5th पोजीशन, 6th पोजीशन एंड 7th पोजीशन। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? हाँ या ना? फटाफट बोलो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ गया पूरा आपको? फटाफट से बोलो। तो देखो, अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर पोजीशन बताना है आपको, कौन सा? B2 और G3 का। B2 का पोजीशन क्या है? B2 का पोजीशन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 4। G3 का पोजीशन आपके पास क्या है? 5, मतलब कि B2 G3 ये दोनों 4th और 5th पोजीशन पर होंगे। तो 4th और 5th पोजीशन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आया? फटाक से नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा सा गिवन था कि हमारे पास 4 गर्ल्स है, 3 बॉयज है। ये जब डिनर करने साथ बैठते हैं तो इनके सामने एक ऐसी कंडीशन रखी गई है कि ना ही 2 बॉयज एक साथ बैठेंगे, ना ही 2 गर्ल्स एक साथ बैठेगी। तो एक गर्ल एक बॉय, एक गर्ल एक बॉय, इस तरह से हो सकता है ना? क्योंकि अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर आपने बॉय को पहले क्यों नहीं लिया, गर्ल को क्यों लिया? क्योंकि बेटा देखो, अगर मैं यहाँ पर जैसे बॉय को पहले ले लेता हूँ तो B1 G1, B2 G2, B3 G3 और फिर कौन आ जाता वापस से? G4। मतलब कि यहां पर कंडीशन हमारे पास क्या होता? दोनों गर्ल्स एक साथ हो जाती ना। इसीलिए हमने पहले किसे लिया? यहां पर गर्ल्स को लिया, फिर बॉय, 1 गर्ल, फिर बॉय, 1 गर्ल बॉय, 1 गर्ल बॉय। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? फटाक से नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 4 फ्रेंड्स है, ठीक है, वर प्लेइंग ए गेम। 4 फ्रेंड्स है और वो एक गेम खेलते हैं ऑफ कार्ड्स इन ए सर्कल, मतलब कि एक सर्कल में बैठकर वो कार्ड्स खेलते हैं। शंकर वॉज ऑन द राइट ऑफ राम, शंकर जो है वो राम के राइट साइड में है। एंड गोपाल वॉज ऑन द लेफ्ट ऑफ अरविंद, और गोपाल जो है वो लेफ्ट साइड में किसके? अरविंद के। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वर पार्टनर्स, तो उनके पार्टनर्स कौन रहने वाले हैं, हमें ये पेयर्स में बताना है। ओके, फटाक से क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर पार्टनर, उनके पार्टनर कौन रहने वाले हैं। फटाफट से जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस को देखो और समझो और फिर मुझे आंसर बताओ क्या रहने वाला है आपका ऑप्शन। ABCD चारों ही, फटाफट से करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? कंडीशंस को समझो फिर बताओ। काफी सारा टाइम हो गया बेटा, 37 मिनट्स हो गए, जल्दी करो थोड़ा सा, फटाफट से। फटाफट से। देखो 4 फ्रेंड्स है, ठीक है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। अब इनका जो फेस है वो कहाँ रहेगा? सर्कल के इनसाइड में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या खेल रहे हैं? प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, गेम्स ऑफ कार्ड। तो देखो यहां पर ये सर्कल में इनसाइड में फेस होगा, इनसाइड में फेस होगा, तो ये वाली जो साइड रहने वाली है आपकी, ये साइड रहने वाली है लेफ्ट साइड। कौन सी? लेफ्ट साइड। और ये वाली जो साइड रहने वाली है ये रहने वाली है राइट साइड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बोला गया है कि शंकर वाज ऑन द राइट ऑफ राम, शंकर जो है वो राइट साइड में है, किसके? राम के। तो जब राम यहां पर है तो राइट साइड में शंकर यहीं पर होगा। एंड गोपाल वाज ऑन द लेफ्ट ऑफ अरविंद, गोपाल जो है अरविंद के क्या है? लेफ्ट साइड में है। तो गोपाल कहां है हमारे पास? अरविंद के लेफ्ट साइड में, मतलब कि अरविंद यहां पर होगा तभी तो लेफ्ट साइड में गोपाल यहां होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब हमें इनके पार्टनर्स बताने हैं। तो देखो अरविंद, अरविंद का पार्टनर कौन है? शंकर, क्लियर। इसी तरह से राम, और राम का पार्टनर कौन है यहां पर? गोपाल। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अरविंद और शंकर
यहाँ पर राम और शंकर है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। गोपाल और शंकर, जबकि शंकर के साथ कौन है, अरविंद है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड देखो राम एंड अरविंद, अरविंद के साथ तो शंकर है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ देखो गोपाल एंड राम, गोपाल एंड राम, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग राउंड ए टेबल। एक टेबल के राउंड में 6 पर्सन्स बैठे हुए हैं। ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ए जो है वो बीच में है, किसके, ई और एफ के बीच में है। क्लियर। ई इज अपोजिट टू डी एंड सी, ई जो है वो अपोजिट है किसके, डी के। एंड सी इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबर सीट्स ऑफ ई, और ना ही सी ई का पड़ोसी है। तो हु इज ऑपोजिट ऑफ बी, तो बी के ऑपोजिट साइड में कौन रहने वाला है, आपको ये बताना है। फटाक से अभी हमने सॉल्व किया है, कंडीशंस बनाओ, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या करेक्ट रहने वाला है। ऑप्शन चारों आपके सामने है। बी का पड़ोसी, सॉरी, बी का अपोजिट साइड में कौन रहने वाला है, हमें ये बताना है यहाँ पर। फटाफट से क्वेश्चन देखो, कंडीशन समझो और आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। जो जो कंडीशंस बोली गई है क्वेश्चन में उस अकॉर्डिंग फॉलो करो और फटाफट से मुझे आंसर बताओ कि क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका यहां पर। ये लो, क्लियर है। जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमने एज इट इज कंडीशंस बना दिया है। देखो ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ए जो है वो ई और एफ के बीच में है। ये देखो, ये आपका ई और ये आपका एफ, इन दोनों के बीच में कौन है, आपके पास ए। ई इज अपोजिट टू डी, ई और डी आपस में अपोजिट है। क्लियर है। फिर सी इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट ऑफ ई, हमारे पास यहां पर जो सी है ये ई के नेबरिंग सीट पर नहीं है, मतलब कि उससे आगे वाली सीट पर हो सकता है लेकिन जस्ट पड़ोसी वाली सीट पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इधर तो ई आ गया। तो यहां पर कौन आने वाला है, फिर बी आने वाला है, क्योंकि सी और ई एक दूसरे के पड़ोसी तो है ही नहीं। क्लियर है यहाँ पर। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ई और डी आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, सी और ए एक दूसरे के आपस में अपोजिट है, तो बी और एफ आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि बी का अपोजिट कौन है, बी का अपोजिट है यहाँ पर एफ। ठीक है, तो हमारा एफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में। देखो सी का अपोजिट तो ए है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, डी का अपोजिट कौन है, ई, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्लियर है। फटाक से सॉल्व करो इसे, जल्दी से नोट कर लो, काफी ज्यादा टाइम हो गया बेटा, 44 मिनट्स हो गए, जल्दी करो। कुछ क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से होमवर्क के लिए, फटाफट से कर लो। चलते हैं फिर आगे, पानी पी लेता हूँ मैं तब तक। चले आगे, चलो। 36 व्हीकल्स आर पार्क्ड इन ए पार्किंग, एक पार्किंग में 36 व्हीकल्स पार्क होते हैं। कितने पार्किंग में, टोटल 36। ठीक है, व्हीकल। क्लियर। आफ्टर द फर्स्ट कार देयर इज वन स्कूटर, ये फर्स्ट कार है और फिर कौन आएगा, वन स्कूटर। ठीक है, फिर आफ्टर द सेकंड कार देयर आर 2 स्कूटर्स, फिर 2 स्कूटर्स आएंगे। क्लियर। फिर आफ्टर द थर्ड कार के बाद 3 स्कूटर्स, फिर फोर्थ कार, फिर 4 स्कूटर्स, फिर फिफ्थ कार,
तो हमारे पास यहाँ पर 5 स्कूटर्स आएंगे, 6 कार फिर 6 स्कूटर आएंगे। ओके इसी तरह से 7 कार तो फिर कंटिन्यू 7 स्कूटर, 8 कार तो कंटिन्यू 8 स्कूटर। तो हमें यहाँ पर बताना है वर्क आउट द नंबर ऑफ स्कूटर इन द सेकंड हाफ ऑफ द रो। सेकंड हाफ ऑफ द रो मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब है 36 टोटल व्हीकल है, मतलब कि आपके पास क्या होंगे 18। अगर आप इसका डिवाइड करोगे तो 18 के पार्ट में डिवाइड होंगे ना, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हमें ये बताना है कि सेकंड हाफ के बाद में टोटल नंबर ऑफ स्कूटर्स कितने आने वाले हैं। तो फाइनली हम सीधा सीधा कह सकते हैं 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, 10 तो यहीं पर हो जाएंगे कंप्लीट, हमारे 12 भी यहीं पर हो जाएंगे, 15 होंगे हमारे टोटल। कितने स्कूटर्स होंगे 15 होंगे। ओके क्लियर है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन ए लाइनिंग फेस ऑफ ई, सभी है, इनका फेस कहाँ है ईस्ट के डायरेक्शन में है। सी इज इमीडिएट ऑफ डी, सी जो है इमीडिएट राइट साइड में है किसके डी के। बी इज नॉट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, बी जो है वो क्या है एक्सट्रीम एंड सबसे लास्ट में है, एंड ई इज हिज नेबर, और ई जो है उसका पड़ोसी है। G इज बिटवीन ई एंड एफ, जी ई और एफ दोनों के बीच में है। D इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द साउथ एंड, D जो है साउथ साइड से थर्ड पोजीशन पर है। हु आर द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, तो हमें ये बताना है कि सबसे लास्ट में कौन से पर्सन राइट साइड से और लेफ्ट साइड से कौन से 2 पर्सन से जो सबसे लास्ट में होंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। आशा, बबीता, चीनी, दीपा, इविता एंड फातिमा आर स्टैंडिंग इन अ रो, ये सब एक रो में खड़े हुए हैं, ठीक है। और इनकी हमें पोजीशंस बताई गई है। हमसे ये पूछा गया है कि फातिमा के बीच में मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कौन से पर्सन्स रहने वाले हैं, मतलब उनका हमें पेयर बना के बताना है। ओके चलो कुछ क्वेश्चंस और हैं यहाँ पर, ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कर लो इसे, क्लियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा आपके जो आपको क्या करने हैं सॉल्व करने हैं। ओके तो ये सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बहुत इजीली बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस समझ में आए। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं उन क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने से आपको सिटिंग अरेंजमेंट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।